जय हिंद। मैं हूं राजेश सिन्हा। दोस्तों, आज बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप की। यानी कि आज फिर से मैं यहां पर बात करने वाला हूं, आपके साथ चर्चा करने वाला हूं ईरान युद्ध की। पूरी दुनिया कर रही है, सारे पत्रकार कर रहे हैं, फॉरेन रिलेशंस पे के जानकार हैं वो कर रहे हैं, ईरान की जनता कर रही है, अमेरिका की जनता कर रही है, पूरी दुनिया की निगाहें ईरान के युद्ध पे है। आपको लग रहा होगा कि भला ऐसा क्या हो गया कि पूरी दुनिया की निगाहें आजकल ईरान पर टिकी हुई है। बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। ईरान पे हमला कर रखा है डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिका और इजराइल ने मिलकर। और हमला कोई ऐसा वैसा नहीं कर रखा है, ईरान पर ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं और एक साथ कई देश मिलकर कर रहे हैं। यानी कि जो अमेरिकन मिलिट्री एसेट्स है ईरान के आसपास में, खाड़ी के देशों में, वहां से भी हमले हो रहे हैं। अब्राहम लिंकन, आर-4 जैसे युद्धपोत से भी हमले हो रहे हैं। यानी कि चौतरफा हमला हो रहा है ईरान के ऊपर। तो फिर तो होना यही चाहिए था ना कि ईरान बर्बाद हो जाना चाहिए था। आज तो 10 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है। ईरान बर्बाद नहीं हो रहा है। ईरान बड़ी मजबूती से पलटवार कर रहा है, और पलटवार भी ऐसा वैसा नहीं कर रहा है। आपको भी पता होगा, ना को चने चबवा रहा है डोनाल्ड ट्रंप को, बेंजामिन नेतन्याहू को। खैर, ये सब तो आपको पहले से ही पता होगा। अब मैं जो नई जानकारी लेकर आया हूं वो मैं आपको बताता हूं। दो बड़ी बातें हुई आज। पहला तो ये कि डोनाल्ड ट्रंप ने फोन किसको किया? व्लादिमीर पुतिन को, यानी रूस के राष्ट्रपति को। अमेरिका और रूस के बीच के जो रिश्ते हैं, आपको पता है, जनरेशंस को पता है कि कभी भी अच्छे नहीं रहे हैं। दोनों सुपर पावर्स हैं, दोनों सुपर पावर्स थे, और कोल्ड वार के ज़माने से भी दोनों दुश्मन हुआ करते थे। लेकिन आज डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन को फ़ोन किया है, व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति को फ़ोन किया है। ये अचरज वाली बात है। इस पर सबको लग रहा हो कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन को क्यों फ़ोन किया। बार बार आप ये देख रहे हैं, खबरें आ रही हैं, आप पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप कमज़ोर पड़ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के पॉलिसी मेकर्स को, उनके फॉरेन रिलेशंस के जो एक्सपर्ट्स हैं, जो उनके यहाँ डिप्लोमेसी जो डिसाइड करते हैं, फॉरेन पॉलिसी डिसाइड करते हैं अमेरिका की, बार बार दबाव बना रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप पे कि आपने गलत फैसला ले लिया है ईरान पर हमला करके। कहानी तो यही है कि पहले ही उन लोगों ने चता दिया था, कह दिया था डोनाल्ड ट्रंप से कि वेनेजुएला नहीं है ईरान, आप हमला ना करें, कम से कम अभी तो नहीं ही करें। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप न पहले कभी किसी की सुनते थे, न आज किसी की सुन रहे हैं, और उन्होंने हमला कर दिया 28 फरवरी को सवेरे 8:15 पर। वहाँ के सुप्रीम लीडर खमनई सहित पूरी की पूरी सरकार, सेकंड लाइनअप, सबको मार दिया था। और डोनाल्ड ट्रंप उस वक्त बहुत खुश हो रहे होंगे, बेंजामिन नेतन्याहू बहुत खुश हो रहे होंगे उस समय जब ये उनके पास ये खबर आई होगी, या फिर अगर वो सिचुएशन रूम में बैठ करके मॉनिटर कर रहे होंगे, जैसा वो करते हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति किया करते हैं। तो जैसे ही उन्होंने ये देखा होगा कि उस बिल्डिंग को पूरी तरह से जमींदोज कर दिया गया है, जहां पर पूरी की पूरी सरकार सुप्रीम लीडर के साथ थी, परिवार के साथ थे, अयतुल्ला खमनई, जैसे ही वो जमींदोज हुआ होगा, उन्हें ये समझ में आ गया होगा कि उनका मिशन पूरा हो गया। यानी उन्होंने खमनई रिजीम को जो बदलने की बात की थी वो पूरा हो गया। लेकिन बदलने की बात किया था भाई साहब आपने तो मार ही दिया अयतुल्ला खमनई को, परिवार के साथ। औरतें भी थी, बच्चे भी थे, सभी थे उसमें। तो फिर सवाल तो बार बार यही उठ रहा था ना कि आपने ऐसा क्यों किया। आगे बढ़ते हैं और आपको मैं दूसरी जानकारी जो नई लेकर आया हूं वो मैं देता हूं। पहले तो ये हुआ कि उन्होंने रूस से बात की, दूसरा उन्होंने ये किया है, धमकी दी है ईरान को। हर दिन सवेरे सवेरे धमकी दे देते हैं और एक नया फरमान जारी कर देते हैं, डराते हैं, चाहते हैं कि ईरान घबरा जाए, घुटनों पर आ जाए ईरान। लेकिन ऐसा होता नहीं है कभी। ईरान और मजबूत हो जाता है और पलटवार करता है बड़ा। डोनाल्ड ट्रंप शुरू से यही कह रहे थे कि वो खमनई रेजिम बदल देंगे। खमनई शब्द से ही उनको नफरत हो गया था, क्योंकि ईरान झुकने को तैयार नहीं था, परमाणु कार्यक्रम अपना चलाया जा रहा था, और डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि वो परमाणु बम बनाने नहीं देंगे ईरान को। दूसरा, उनकी नज़र वहाँ के तेल के कुओं पर थी। जैसे उन्होंने वेनेजुएला पर कब्जा कर लिया, वो चाहते थे कि ईरान पर भी कब्जा कर ले। अगर ऐसा कर लेते तो दुनिया का 30% जो कच्चा तेल था उनके कब्जे में होता। ऐसा नहीं हुआ। वेनेजुएला अलग था, ईरान अलग है, बिल्कुल अलग है। ईरान बहुत ही ताकतवर देश निकला, पूरी की पूरी सरकार मार दी गई। उसके बाद ये पलटवार कुछ घंटों में शुरू हो गया।
तो बात करते हैं कि उन्होंने ईरान को आज धमकी क्या दिया। उन्होंने धमकी यह दिया है कि अगर हॉर्मुज स्ट्रेट में अगर आप हमला करते रहोगे तेल के जहाज़ों पर, जैसा कि ईरान करता रहा है और धमकी देता रहा है, तो वो ये कह रहे हैं कि हम 20 गुना ताकत के साथ ईरान पर हमला करेंगे। परसों भी कहा था कि आज की रात बहुत भारी होगी ईरान पे। यानी धमकी तो ट्रंप बहुत देते हैं, लेकिन कुछ वैसा अब बड़ा कर नहीं पा रहे हैं। उसकी वजह क्या है? पहला तो ये कि उन्हें लग गया कि ईरान उतना कमज़ोर नहीं निकला जितना उन्हें लग रहा था। सरकार नहीं थी, लीडरशिप नहीं थी, उसके बाद भी भयानक पलटवार चल रहा था ईरान के फोर्सेस की तरफ से। ऐसे ड्रोन्स मारे जा रहे थे, ऐसे मिसाइल्स मारे जा रहे थे, हाइपरसोनिक मिसाइल्स मारे जा रहे थे। और जो पलटवार कर रहा था मिडिल ईस्ट में अमेरिकन मिलिट्री एसेट्स पर, जो मित्र देश हैं अमेरिका के, वहाँ बर्बादी हो रही थी। तो आइए पहले मैं आपको उनके लाइन सुना देता हूँ, उसके बाद ज़्यादा डिटेल में मैं ये बताऊँगा। जो ट्रुथ सोशल पे डोनाल्ड ट्रंप ने जो लाइनें लिखी हैं और जो नई वाली जो धमकी दिया है, उसमें उन्होंने साफ तौर पे धमकाया है ईरान को और ये कहा है कि आप अगर हमारी बात को नहीं मानोगे तो इस बार जो हम आपके ऊपर हमला करेंगे बहुत ज़्यादा बड़ा होगा। तो लाइनें हैं वो ये है, इफ़ ईरान डज एनीथिंग दैट स्टॉप्स द फ्लो ऑफ ऑयल within the Strait of Hormuz, they will be hit by the United States of America 20 times harder than they have been hit thus far। मतलब वो ये कह रहे हैं कि अभी तक हमने आपके ऊपर जिस तरह का हमला किया है उससे हम 20 गुना ज़्यादा हमला करेंगे। भाई साहब, आप तो कर ही रहे हो। अब ईरान के पास खोने के लिए ज़्यादा कुछ बचा ही नहीं है। आपने तो पूरी सरकार ही उनकी मार दी थी। आप लगातार उनके तेल कुओं पर हमला कर रहे हो। अगर मैं आप ही के बयानों को मान लूं तो आप तो ये भी कह रहे हो कि जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ है अमेरिका की, आपने बर्बाद कर दिया है। आज भी आपने कहा है कि उनके जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस है वो हम बर्बाद कर चुके हैं और ज़्यादा वक्त तक अब ईरान लड़ाई नहीं लड़ पाएगा। लेकिन कहीं ये आप ऐसा तो नहीं कर रहे हो, आप आंख बंद करके तो नहीं देख रहे हो, क्योंकि ऐसा होता दिख नहीं रहा है। ईरान वैसे ही पलटवार कर रहा है जैसे वो 28 फरवरी को उसने किया था, यानी कि आपका जीना उसने हराम कर रखा है। और स्थिति ये है कि अब लग ये रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को लग गया है, समझ में आ गया है कि उन्होंने जो हमला कर दिया है ईरान पे वो गलत कर दिया है। वो बुरी तरह फंस गए हैं, फेस सेविंग फार्मूला निकालना चाहते हैं और चूंकि वो डर रहे हैं तो इसीलिए उन्होंने व्लादिमीर पुतिन को फ़ोन किया। यही तो सबसे खास बात है, उन्होंने बात भी किया तब पुतिन से किया और इसीलिए अब दुनिया कह रही है कि वो पुतिन से बात करके उन्होंने कहा होगा, 100% कहा होगा कि अब कुछ ऐसा करो कि ईरान से बातचीत हमारी हो जाए, बातचीत के टेबल पे आ जाए और हम इस युद्ध को फेस सेविंग फार्मूला के तहत रोक दें, यानी सीज फायर हो जाए। और इसीलिए मैंने यहाँ पर बीजे में लिख रखा है, नरम पड़े ट्रंप के तेवर, पुतिन से मांगी मदद। जी हाँ, ऐसा ही हुआ है, मदद मांगी है पुतिन से और साथ में उन्हें यह भी कहा है कि अगर आप हमारी मदद करेंगे तो हम जो सैंक्शन आपके तेल के व्यापार पे हमने लगा रखा है उसे हम हटा लेंगे। पहले से ही उन्होंने कह रखा है कि रूस जो तेल देगा अमेरिका को, भारत को, उस पर वो हमला नहीं करेंगे। ईरान ने पहले से ही कह रखा है कि जो हॉर्मुज स्ट्रेट से जो भारतीय जहाज तेल का टैंकर लेकर जाएंगे उस पर हमला नहीं करेगा ईरान, और नहीं कर रहा है। भारतीय जहाज आराम से ऑयल टैंकर लेकर निकल रहे हैं, भारत के जहाज़ों पर कोई हमला नहीं हो रहा है। अगर हमला होता है ईरान के फोर्सेस के द्वारा, अगर हमला होता है यमन के हुतीज़ के द्वारा, तो वो अमेरिका के जहाज़ों पर होता है। और इसीलिए ट्रंप को लग रहा है कि उनका जो फैसला है पूरी तरह से गलत साबित हो गया है, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि हॉर्मुज स्ट्रेट से दुनिया का 50% ऑयल जो है वहीं से गुजरता है। और अगर हम 20% ऑयल गुजरता है और 30% गैस गुजरता है। और अगर हम भारत की बात करें तो भारत का 50% ऑयल वहीं से गुजरता है। तो भारत पर तो वैसे भी असर नहीं है। पहले तो ईरान ने कह दिया कि नहीं, वो भारतीय जहाज़ों पर हमला नहीं करेगा। अब रूस पहले ही से हमें तेल देने को तैयार है और उनके ऊपर सैंक्शन भी हटा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो इन सारी कड़ियों को अगर आप जोड़ लेंगे तो आप यही कहेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप के जो तेवर हैं वो अब नरम पड़ रहे हैं, वो एक फेस सेविंग फार्मूला ढूंढ रहे हैं। और इसीलिए ईरान के पक्के दोस्त रूस के पास गए हैं मदद मांगने के लिए, कहने गए हैं कि आप मदद करो, ईरान से बातचीत करो, ईरान को समझाओ और उसके बाद कोई ऐसा फार्मूला निकाल दो
कि हाँ, हम इस युद्ध को खत्म कर दें। आज 11वां दिन है। 1 वर्ष पहले 12 दिनों का युद्ध इन दोनों ने कर लिया था, यानी कि इजराइल और ईरान ने, और उस वक्त भी अमेरिका इन्वॉल्व था। लेकिन इस बार ये जो हमला है सीधे ट्रंप ने किया है, और ये इतिहास में बहुत कम ऐसे वक्त पर हुआ है जब अमेरिका सीधी लड़ाई लड़ता है। होता यह है कि अमेरिका एक तरफा लड़ाई लड़ता है, जहां पर सीधी लड़ाई अगर लड़ता भी है तो एक तरफा होता है। लेकिन इस बार अमेरिका पे हमला हो रहा है, पलटवार हो रहा है, और वो भी इतना भयानक हो रहा है कि रातों की नींद और दिन का चैन अमेरिका के पॉलिसी मेकर्स की उड़ गई है, डोनाल्ड ट्रंप की उड़ गई है। और डोनाल्ड ट्रंप दिन रात ऐसी जुगत लगाने में लगे हुए हैं, किसी भी तरह से वो ईरान को जमीन पे गिरा दें, उसे सरेंडर करने पे मजबूर करें। बार बार कहते हैं कि सरेंडर करो, अगर सरेंडर करोगे तो सब ठीक हो जाएगा, नहीं तो हम मिटा देंगे। आज भी जो उन्होंने धमकी दी है वो यही कहा है कि हम अगला जो वार करेंगे 20 गुना ज़्यादा ताकत से करेंगे, यानी ईरान नहीं बचेगा। आपको अब ये लग रहा होगा कि भला ट्रंप ईरान के पीछे पड़े हुए क्यों है। वो बार बार कह रहे थे कि हम खमनेई रेजिम को बदल देंगे। उनका ये कहना था, वहाँ जो आम ईरानी जनता है वो प्रदर्शन कर रही थी ईरान के अयतुल्ला खमनेई के सुप्रीम लीडरशिप पे, तो वो ये कह रहे थे कि उनके जो फोर्सेस थे वो वहाँ कत्लेआम मचा रहे थे ईरानी जनता की, और वो ऐसा होते हुए नहीं देख सकते हैं, और इसीलिए वो खमनेई रेजिम को बदलना चाहते थे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। आपने देख लिया, पूरी दुनिया ने देख लिया कि आज भी वहाँ खमनेई है। पिता खमनेई के बाद पुत्र खमनेई वहाँ सुप्रीम लीडर बन गए हैं। मुज्तबा जो खमनेई है आज वहाँ सुप्रीम लीडर के रूप में चुन लिए गए हैं। और ईरान एक इस्लामिक राष्ट्र है, शरिया चलता है, और वहाँ पर सुप्रीम लीडर ही फैसले लेते हैं। वहाँ पर जितने भी बड़े फैसले होते हैं सुप्रीम लीडर के तहत होते हैं, उन्हीं के कहने से होते हैं, और वो वहाँ के धार्मिक नेता भी हैं। बड़ी इज्जत है उनकी पूरी दुनिया भर में। तो जो नए खमनेई आए हैं वो अब चुभ रहे होंगे डोनाल्ड ट्रंप की नज़रों में। सवाल तो ये भी है कि कहीं उनके ऊपर सुरक्षा, उनकी सुरक्षा पे खतरा ना हो जाए, क्योंकि ये इतिहास रहा है इजराइल का। इजराइल जब भी किसी देश को टारगेट करता है तो उसके नेताओं को मार देता है। हमास से जब उसका युद्ध चल रहा था गाजा पट्टी में, तो हमास के जो लीडर थे इस्माइल हानिया, उन्हें उसने ईरान में ही मार दिया था। उस बिल्डिंग को जमींदोज कर दिया था मिसाइल मार के, जहाँ पे इस्माइल हानिया ठहरे हुए थे ईरान में बतौर अतिथि। हिजबुल्लाह का हमारे पास एग्जाम्पल पहले से है। हिजबुल्लाह की नई लीडरशिप आती थी और इजराइल मार देता था। तो जो एक खतरा है वो नए खमनेई, जो जूनियर खमनेई हैं, जो सुप्रीम लीडर पे, उन पे तो है ही, साथ ही अब जो चूंकि ये जो पलटवार ज़्यादा बड़ा हो रहा है तो साख पर भी खतरा अमेरिका के आ गया है। उनकी अपनी कुर्सी पर, अब डोनाल्ड ट्रंप की कुर्सी पर अब खतरा आने लगा है, क्योंकि ये जो अब लड़ाई है उसका दायरा बढ़ता जा रहा है। टर्की भी इन्वॉल्व हो गया है। तो हर आए दिन, हर दूसरे दिन कोई न कोई नया देश इसमें इन्वॉल्व हो जाता है, और जो वार और जो पलटवार का जो दायरा है वो लगातार बढ़ रहा है। लेकिन बात अभी भी वहीं की वहीं है। ईरान दबाए नहीं दब रहा है। ईरान को रोकना चाह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, रोके नहीं रुक रहा है, और अमेरिका पर ऐसे ताबड़तोड़ और भीषण हमले कर रहा है कि रूह कांप जाती है अमेरिकी सैनिकों की, जब देखते हैं कि उधर से कोई मिसाइल आ रहा है, ड्रोन आ रहा है। ड्रोन की अगर बात चल पड़ी है तो जो अमेरिकी सैनिक हैं मिडिल ईस्ट में जो तैनात हैं, जो मिलिट्री एसेट्स हैं, जो मिलिट्री, जो वहाँ पर इंटरेस्ट है अमेरिका का, जहाँ अमेरिकी सैनिक तैनात हैं, उनकी रूह कांप जाती है इन ड्रोन के आ जाने से। शाहिद 131, शाहिद 136, 2 ऐसे ड्रोन हैं जिसे ईरान ने खुद बनाए हैं, IRGC ने ही डेवलप किया है, और वो इतने खतरनाक है कि वो आते हैं और बर्बादी करके जाते हैं। और अगर अमेरिका और इजराइल उसे इंटरसेप्ट भी करना चाहते हैं तो बड़ा नुकसान हो रहा है अमेरिका का, क्योंकि ये जो ड्रोन है शाहिद 131, 136, ये सिर्फ 20,000 के खर्चे में बन जाते हैं, और जो इंटरसेप्टर बनाता है अमेरिका वो 20 लाख के खर्चे में बनता है। मतलब एक शाहिद अगर मारने आता है अमेरिका को, अमेरिकन इंटरेस्ट पे, उसके सैनिकों पर अगर हमला करता है तो उससे बचाने में ही 20 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं, और ईरान को सिर्फ 20,000 ही खर्च होता है। तो मतलब ये है कि ईरान ने खो दिया, अपनी पूरी लीडरशिप को खो दिया, लेकिन उसके बाद भी वो मजबूती से खड़ा रहा, और अब अभी खोने के लिए उसके पास कुछ नहीं है। और जो बड़ी बात निकल के सामने आ रही है वो यही आ रही है कि अब दूसरे देश भी मदद करने को ईरान को तैयार हो गए हैं। आखिर ट्रंप ने पुतिन को फोन क्यों किया, ये जो सवाल है पूरी दुनिया को बार बार ये परेशान कर रही होगी। तो उसका एक कारण ये भी है, जब
कल जब रिएक्शन आया था इस पे पुतिन का, रूस ने ये कहा था और ये पोस्ट किया था, जब बधाई दिया था उन्होंने खमनेई को, जूनियर जो खमनेई है, जो नए लीडरशिप में जो आए हैं, उनको कहा आपको मेरी बधाई है और आप अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते रहें, उनका जो मकसद था उसे आप बढ़ाते रहें और ईरानी जनता को एकजुट रखें। और जो दूसरा लाइन था वो ज़्यादा खतरनाक था, डोनाल्ड ट्रंप के लिए परेशानी का सबब वही था, क्योंकि उस लाइन में पुतिन ने ये लिख दिया था कि वो तेहरान के साथ खड़े हैं। इसका मतलब बड़ा निकलता है। कहने को तो ये एक छोटी सी लाइन है, लेकिन इसका मतलब साफ है कि रूस कह रहा था कि अगर ईरान लड़ रहा है मजबूती से, अगर डोनाल्ड ट्रंप से, अमेरिका से, तो वो उसके साथ खड़े हैं। तो उसका क्या मतलब है? वहाँ से हेलो करके थोड़े बोल देंगे कि हाँ बहुत अच्छा कह रहे हो। जी नहीं, ऐसा नहीं है। रूस मिलिट्री सप्लाई भी कर रहा होगा, जिस तरह की ज़रूरत पड़ती होगी ईरान को वो मदद कर रहा होगा। चीन भी कर रहा है। चीन की तो खबर आ गई थी वाशिंगटन पोस्ट में ही। वाशिंगटन पोस्ट ने एक ऐसा पोस्ट किया जिसमें उसने ये इमेजेस दिखाए थे, सैटेलाइट इमेजेस, जिसमें चाइनीज़ वेसल्स रॉकेट फ्यूल लेकर जा रहे हैं ईरान। मतलब ये कि वो जो मिसाइल्स बनाता है ईरान, जिससे हमले करता है, उसके लिए रॉकेट फ्यूल्स लेके जा रहा था, केमिकल्स लेके जाता है। तो ये तो पकड़ में आ गया भाई साहब, ये तो पिक्चर्स आ गए हैं जिसमें रॉकेट फ्यूल जा रहा है। आप इमेजिन कर लीजिए कि चाइना किस तरह से मदद कर रहा होगा ईरान की। और उसका कारण बहुत मज़ेदार है। यूक्रेन वाला बदला ले रहे हैं पुतिन और चीन और रूस ये चाहते हैं कि जैसा यूक्रेन में अमेरिका ने कर दिया रूस के साथ, वही वाला खेल हम अब ईरान में कर देंगे डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ। आपको लग रहा है ये क्या है? ऐसा ही हुआ ये था कि 4 वर्ष पूर्व यूक्रेन पर हमला कर दिया था व्लादिमीर पुतिन ने। उनको भी वहाँ का रिजीम चेंज करना था। जेलेंस्की राष्ट्रपति हैं वहाँ, वो चाहते थे कि उनको हटा दें और उन्होंने सोचा ये था कि 15 दिनों में वो वहाँ पर रिजीम चेंज कर दें, किसी अपने कठपुतली को वहाँ राष्ट्रपति बना देंगे। और यूक्रेन, चूँकि वो उनके पास जानकारी ये आ रही थी कि यूक्रेन नाटो का मेंबर बन रहा था, जो एक सरदर्दी बन जाता रूस के लिए, तो वो इसीलिए उन्होंने हमला कर दिया। लेकिन रूस जैसा महाशक्तिशाली सुपर पावर 4 वर्ष हो गए हैं यूक्रेन को नहीं हरा पा रहा है, तो उसके पीछे कारण सिर्फ इतना है कि नाटो उसके ठीक पीछे खड़ा हो गया, अमेरिका उसको ठीक पीछे उसे खड़ा हो गया, उसको आर्म्स एंड अम्युनिशंस की सप्लाई देने लगा, मिसाइल्स देने लगा, लॉन्ग रेंज के वेपन्स देने लगे, यहाँ तक कि F-16 की सप्लाई भी होने लगी। तो इन सब मदद के साथ यूक्रेन इतनी मजबूती से लड़ाई लड़ रहा है कि 4 वर्ष हो गए और वहाँ पर पुतिन कुछ नहीं कर पा रहे हैं। यही मौका ताड़ा चीन ने और रूस ने। उनको लगा कि अब अमेरिका को हम सबक सिखाते हैं। पुतिन ये मन ही मन सोच रहे होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे, अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे डोनाल्ड ट्रंप, अब आपको हम बताते हैं कि आपने कैसे यूक्रेन की मदद करके मुझे परेशान किया है। और वही हो रहा है। सभी जानते हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स के जानकार बार बार यही कह रहे हैं कि जिस तरह से लड़ाई लड़ रहा है ईरान, लीडरशिप के जाने के बाद भी जिस तरह से वहाँ से मिसाइल्स और ड्रोन्स मारे जा रहे हैं, मजबूती के साथ मारे जा रहे हैं, साफ लग रहा है कि ये लड़ाई ईरान अकेले नहीं लड़ रहा है। तो कौन मदद कर रहा है? पुतिन कर रहे हैं, शी जिनपिंग कर रहे हैं। यानी कि ईरान अकेला इस युद्ध में नहीं है, रूस और चीन साथ मिल गए हैं। ठीक वैसे ही यूक्रेन युद्ध में जैसे ट्रंप और नाटो मिल गए थे रूस से लड़ाई में यूक्रेन की, तो बदला लेने वाले हैं रूस और चीन डोनाल्ड ट्रंप से। और यही कारण है कि कुछ नहीं कर पा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। उनका जो फ्रस्ट्रेशन है बढ़ता जा रहा है, हर दिन सवेरे उनका फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है। उठते हैं, कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन कर देते हैं, कोई नया फरमान जारी कर देते हैं और धमकी देते हैं। किसको? ईरान को। आज फिर उन्होंने धमकी दी, जो मैंने आपको बताया कि 20 गुना ज़्यादा ताकत से वार करेंगे। तो अभी तक आप कर क्या रहे थे? सवाल तो यही है ना। आपने तो कहा कि आप तो रिजीम बदल दोगे, खमनेई आपको पसंद नहीं है, आपने हमला भी किया, इतना बड़ा हमला किया कि पूरी की पूरी लीडरशिप को मार दिया। तो अब आप क्या कर लोगे? क्या आप वहाँ पर न्यूक डाल दोगे? आप क्या एटम बम मार दोगे? पूरे ईरान को ख़त्म कर दोगे? जी नहीं हुजूर, ये संभव नहीं है। आज की डेट में अब आप किसी पर बड़ा परमाणु बम आप नहीं चला सकते हो। विश्व युद्ध हो जाएगा। और जो बड़ा खतरा डोनाल्ड ट्रंप के लिए है वो ये है खुद अमेरिका की जनता उन्हें पसंद नहीं करती है, उनके फैसलों से नाराज रहती है, उनके खिलाफ अलग अलग शहरों में कई बार प्रदर्शन हो चुका है, लाखों लोग सड़क पर उतर आते हैं, नो किंग्स प्रोटेस्ट हो चुका है। और जैसे जैसे
अमेरिकी सैनिकों के मरने की संख्या बढ़ेगी। जैसे जैसे अमेरिका का पैसा बर्बाद होगा, जैसे जैसे अमेरिकी जनता को लगेगा कि डोनाल्ड ट्रंप फालतू की एक लड़ाई में फंस गए हैं, बिना कारण ईरान पे उन्होंने हमला कर दिया है, तो अमेरिकी जनता, सीनेट के जितने मेंबर्स हैं, विपक्षी पार्टियां, डेमोक्रेट्स, सारे के सारे उनके खिलाफ हो जाएंगे। और किसी दिन इतना बड़ा ना हो जाए कि डोनाल्ड ट्रंप का जो सिंहासन है वही हिलने लगे। और यही कारण है कि फ्रस्ट्रेशन में आ गए हैं डोनाल्ड ट्रंप, और किसी भी तरह से वो चाहते हैं ये युद्ध खत्म हो जाए। और आज अगर वो शरण में गए हैं तो पुतिन के, बातचीत करने गए हैं तो पुतिन के, जो उनके दूर विरोधी रहे हैं, उनसे ही मदद मांगने चले गए। भाई ईरान से बचा लो, ईरान को समझा दो, ईरान हमारे से ऐसे लड़ाई लड़ रहा है जो हम नहीं लड़ पा रहे हैं। लग तो उनको यही रहा था कि जाएंगे वहाँ सुप्रीम लीडर को मार देंगे, पूरी सरकार को मार देंगे, और जब मार दिया तो उन्हें लग रहा होगा अब तो कहानी खत्म हो गई ईरान की, यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं, अब तो ये दौड़े आएंगे कि बस अब मत मारो, हो गया, हमें जिंदा छोड़ दो, जैसे बोलोगे वैसे रहेंगे। और वो तब क्या करते, वो अपना एक कठपुतली, अपना एक पिट्ठू वहाँ ईरान के शासन में टॉप पोस्ट पर बैठा देते, जैसा कि उन्होंने वेनेजुएला में किया। और जो उनकी नज़र है तेल के कुएं पर है, क्योंकि उनके पता है कि वेनेजुएला में उन्होंने कब्जा कर लिया है, जहां दुनिया का सबसे बड़ा कच्चा तेल का भंडार है। अब यहाँ अगर वो ईरान में भी कर लेते हैं तो वहाँ वेनेजुएला और ईरान के तेल के कुओं को अगर हम मिला दें तो 30% से ज़्यादा तेल है वहाँ दुनिया का। तो जो अमेरिकन जो हमेशा से जो सोचते रहे हैं कि जितना भी एनर्जी का जो जहाँ जहाँ सोर्स है, रिसोर्स है, सब पे उनका कब्जा हो, एनर्जी के लिए ही अमेरिकन से लड़ाई करते हैं। तो इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप को लग रहा था कि बड़ी आसानी से वो ईरान पे कब्जा कर लेंगे, लेकिन नहीं हुआ। तो अब उन्हें लग गया है कि वो इस पर फंस गए हैं, उन्होंने गलत फैसला ले लिया है, गलत लड़ाई में वो फंस गए हैं जो बहुत लंबा खिंच सकता है। तो अब वो क्या कर रहे हैं, किसी भी हाल में किसी की भी मदद से वो चाहते हैं कि युद्ध रुक जाए, ईरान झुक जाए और कह दे कि मैं परमाणु कार्यक्रम नहीं बनाऊंगा, आओ बातचीत करते हैं, इस लड़ाई को खत्म करते हैं। लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है, ईरान झुकता हुआ दिख नहीं रहा है। और इसीलिए इंटरनेशनल अफेयर्स के जानकार, फॉरेन पॉलिसी मेकर्स अब ये कहने लगे हैं कि ये युद्ध, ईरान का जो युद्ध है, ट्रंप पर बहुत भारी पड़ने वाला है। अभी के लिए इतना ही, मैं फिर आऊंगा, ऐसे ही कोई रोचक जानकारी आपके लिए लेकर आऊंगा। लेकिन अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें और शेयर कर दें। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए धन्यवाद।